आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज हमारा विषय है कि एक मसीही विश्वासी के जीवन में वो कौन से 5 विरोधी होते हैं जो कि एक विश्वासी के जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। इन सभी बातों को आज हम बाइबल से जानेंगे ही, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बाइबल से जुड़ी खबरें आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मसीह विश्वासी के जीवन में 5 मुख्य विरोधी होते हैं जो उसकी आत्मिक यात्रा में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि एक विश्वासी को सतर्क रहना चाहिए और इन विरोधियों के खिलाफ आत्मिक युद्ध लड़ना चाहिए। आइए विस्तार से इन 5 विरोधियों को समझते हैं। पहला है शैतान। सबसे बड़ा विरोधी शैतान मसीह के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। वह हर एक संभव तरीके से विश्वासियों को धोखा देने, गिराने और परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश करता है। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, पहला पतरस 5:8, सावधान और सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको निगल जाए। और यहीं पर यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है। और यहीं पर शैतान आपका विरोध कैसे करता है? पहला, झूठ और धोखा देकर। दूसरा है प्रलोभन द्वारा। तीसरा है भय और संदेह उत्पन्न करके। इसी कड़ी में दूसरा है सांसारिक प्रलोभन। संसार, दुनिया और इसकी इच्छाएं मसीह जीवन के खिलाफ कार्य करती हैं। यह धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा पैदा करता है जो परमेश्वर के मार्ग से भटका सकती हैं। इसी कड़ी में बाइबल वचन पहला यूहन्ना 2:15-16 में लिखा है, संसार से प्रेम ना रखो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में है, क्योंकि संसार में जो कुछ है वह पिता की ओर से नहीं पर संसार की ओर से है। और ये कैसे विरोध करता है? पहला, सांसारिक सुख और पाप में लुभाकर। दूसरा है ईश्वरीय जीवन को कठिन बनाकर। और तीसरा है गलत मूल्यों और सिद्धांतों का बढ़ावा देकर। इसी कड़ी में तीसरा कारण है शारीरिक स्वभाव और पाप में प्रवृत्ति। हर इंसान के अंदर एक पापमयी स्वभाव होता है जिसे शरीर कहा जाता है। यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है और आत्मिक विकास में रुकावट डालता है। बाइबल इसमें कहती है, गलतियाँ 5:17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरोध में, और ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इससे कैसे विरोध होता है? पहला, लालच, अहंकार और आत्म केंद्रित जीवन के द्वारा। दूसरा है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में संघर्ष उत्पन्न करके। तीसरा है आत्मिक युद्ध में कमजोर बनाकर। चौथा विरोधी है झूठे शिक्षक और सिद्धांत। झूठे शिक्षक और गलत शिक्षाएं मसीहियों को गुमराह कर सकती हैं। ये लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं और गलत विचारधारा फैलाते हैं। इस पर बाइबल कहती है, मत्ती 7:15, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेड़ में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और ये विरोध कैसे करते हैं? जिसमें पहला कारण है गलत शिक्षाएं देकर विश्वासियों को भ्रमित करके। दूसरा, सत्य के विपरीत विचारधाराएं फैलाकर। तीसरा, सच्चे मसीह जीवन से दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में 5वां विरोधी है व्यक्तिगत संघर्ष और परिस्थितियां। विश्वासियों को जीवन में कठिन परिस्थितियों, परीक्षा, उत्पीड़न और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ें कभी कभी उनकी आत्मा को कमज़ोर कर सकती हैं। और ये हमारा विरोध कैसे करते हैं? संदेह और हताशा उत्पन्न करके। दूसरा, ईश्वर की भलाई पर अविश्वास पैदा करके। तीसरा, विश्वास को डगमगा कर जीवन को निराशजनक बनाकर। निष्कर्ष कैसे विजय हो सकता है? मसीह विश्वासी को इन विरोधियों का सामना करने के लिए परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और आत्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहें। वचन संहिता 119:105 में लिखा है
कि वचन परमेश्वर का तुम्हारे पैरों के लिए दीपक और तुम्हारे मार्ग के लिए उजाला है। दूसरा है प्रार्थना में निरंतर बने रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है। तीसरा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, जो कि गलातियों 5:16 वचन कहता है। चौथा है मसीह संगति बनाए रखें, इब्रानियों 10:25। इन सभी कारणों की वजह से एक मसीह विश्वासी लगातार परमेश्वर में आता तो रहता है, लेकिन वह परमेश्वर की संगति में बने ना रहने के कारण उन शैतान का शिकार हो जाता है, जिसके द्वारा वह अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं आप मसीह में जा रहे हैं तो आपका विरोधी कोई नहीं है। आप कैसे भी इसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन शैतान आपके जीवन में काम करता जाता है और आपको पता नहीं चलता कि कब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इन विरोधियों से बचने का सिर्फ एक ही कारण है कि वचन में बने रहें, प्रार्थना करते रहें और चर्च आते रहें। ताकि इन चीज़ों में आप बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके निकट रहेगा और शैतान से हमेशा बचाता रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, यदि कोई शैतान आपके जीवन में वादा डालता है तो मेरे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं और यदि आपको कोई प्रार्थना करानी है तो आप प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा परमेश्वर वैसा आपके लिए करेगा। इस कहानी के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें परमेश्वर में बने रहने के लिए एक आत्मिक और मोबाइल के द्वारा भी हम परमेश्वर की संगति में बने रह सकते हैं, क्योंकि ये आज का ट्रेंड है और आज का समय है जिसके द्वारा हम परमेश्वर में एक दूसरे के साथ उसकी महिमा को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादातर लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।